नमस्कार। आज 35वें वेनसडे चार्ट में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आज हम पावर ऑफ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी में क्या पावर होती है, इस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। अपॉर्चुनिटी, ये जो शब्द है, आप जब इसको सुनते हैं तो आपको कैसे लगता है, आप कैसा महसूस करते हो? अपॉर्चुनिटी के बारे में आपका नजरिया क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है जहां जिसे हम कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। आप जब भी कहीं पे जाते हो तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी देखते हो या और कुछ देखते हो, ये आज हमको देखना है। अब आम तौर पे अगर देखा जाए तो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति को जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो संधि होती है, वो 3 बार मिलती है। एक पक्का बिलीफ है समाज में कि किसी को भी 3 चांस मिलते बोलते जिंदगी में। ऐसा आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि अपॉर्चुनिटी एक ऐसी चीज है, वो हर दम हर पल आपको मिलती रहती है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी दिखने के लिए आपके पास एक दृष्टिकोण के होने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी देखने का एक चश्मा आपके पास होने की जरूरत है। अगर आपके पास वो नजरिया है तो आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। आप किसी भी चीज में अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। मेरा जीवन भी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं मानता हूं तो, या नहीं मानता हूं तो मेरा जीवन एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है अगर मैं सोचता हूं उस तरह तो, नहीं तो अभिशाप भी बन सकता है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा, कोई गरीबी में जी रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है, कोस रहा है खुद की परिस्थिति को, तो उस व्यक्ति को वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अब मैंने जो 7 साल विदाउट पेमेंट जॉब किया, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहां से बाहर निकल पाया, कुछ क्रिएट कर पाया मेरे लाइफ में। मैं उस घटना को कभी ऐसा नहीं देखता कि वो मेरे लिए एक बुरा समय था। मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि अगर ग्रांट होती, पेमेंट होता, तो मेरी पूरी जिंदगी एक तहसील प्लेस पे चली जाती और मेरे बच्चे क्या करते फिर? शायद मैं किसी शहर में उनको बेचता और डॉक्टर इंजीनियर बनाता और वही मेरा लाइफ खत्म हो जाता। लेकिन हर जगह पे मेरा एक नजरिया मैंने बनाया है कि मैं किसी भी चीज में एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ पाता हूँ, ढूंढता हूँ, और इसीलिए मैं मेरे जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ। जब भी आप किसी को मिलने को जाते हो, अगर आप उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जब आप कोई चीज बेचने को जाओगे तो शायद आपको उतना रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी देनी है सामने वाले को, आपके एटीट्यूड में, आपके लैंग्वेज में वो सामने वाले को दिखनी चाहिए। मैं तो ये देखता हूं कि आज तक जितने लोगों को आपने किंगन मशीनें दी है, उनको आपके बातों में एक अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए उन्होंने आपके पास से किंगन मशीन लिया। या जो लोग आपके साथ बिजनेस में है, उनको आपके बोलने में वो अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने आपके साथ ज्वाइन किया। और जो लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं हुए, जो लोगों ने अभी तक मशीनें नहीं ली, उनको अभी तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखा पाए हम, या वो नहीं देख पाए। क्योंकि अपॉर्चुनिटी शब्द ऐसा है कि जब भी हमको सुनते हैं हम कहीं से, तो हम एक उत्साहित हो जाते हैं कि यार अपॉर्चुनिटी है। हर रोज हम मार्केट में इस शब्दों को सुनते हैं। तो जब भी आप कुछ बेचने को जाओगे, आपको स्ट्रगल होगा। लेकिन जब आप किसी को एक अपॉर्चुनिटी देने को जाओगे तो आपको स्ट्रगल नहीं होगा। हमने बहुत सालों से हम एक टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, और वहां पे एक प्रोग्राम के दौरान रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को। और जब हम अपॉर्चुनिटी देते हैं तो सामने वाले को फ्रीडम होता है लेना या नहीं लेना।
जो लेगा वो भी खुश रहेगा, जो नहीं लेगा वो भी खुश रहेगा। हमारे रिलेशन उनके साथ ऐसे बने रहेंगे, किसी के साथ हमारे रिलेशन खराब नहीं होंगे। हर जगह पे आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो। आपके इर्द गिर्द चारों ओर हर पल हर क्षण अपॉर्चुनिटीज घूम रही है। सिर्फ वो एक नजरिए की जरूरत है। मुझे लगता है टीम माय पॉसिबिलिटी के हर मेंबर को आज के बाद, इस सेशन के बाद, अपॉर्चुनिटी के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। अपॉर्चुनिटी एक इतना बड़ा शब्द है अपने आप में कि आप इसको लेके जा सकते हो कहीं पर भी। अब लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बना, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं बना। लॉकडाउन में लोगों ने अपने सेहत पे काम किया, लोगों ने अपने ब्रेन पे काम किया, खुद के डेवलपमेंट पे काम किया। मार्च 2020 से जो लॉकडाउन का सिलसिला हमारे देश में चला, तो टीम माय पॉसिबिलिटी भी एक लॉकडाउन का प्रोडक्ट मैं बोलूंगा। क्योंकि लॉकडाउन नहीं रहता तो हमारा यूट्यूब चैनल नहीं बनता, हमारी वेबसाइट नहीं बनती, ये वेनसडे चार्ट शुरू नहीं होता, ये जूम की पूरी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं करते। आज भी हम दौड़ते रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते लोगों के पास। आज जो आप और मैं हम जूम पे ये बात कर रहे हैं, इतनी सारी मीटिंगें कर रहे हैं, लॉकडाउन में भी हमने डेमो जूम पे किए। तो ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि लॉकडाउन लगा और उसमें हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि अब हम क्या कर सकते, और वो हमने किया। और बहुत लोगों ने किया, क्योंकि हमने लॉकडाउन में न्यूज नहीं देखे, हमने वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और हमको वो अपॉर्चुनिटीज मिली। ढूंढने से हम बोलते हैं कि हर चीज मिल जाती, लेकिन कुछ निगेटिव बिलीफ हमारे पास होते हैं कि अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है, उसको ग्रैब करना चाहिए, नहीं तो वो छूट जाती है। और बहुत लोगों के पास तो वही स्टोरी है कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो मिली थी, वो मिली थी, सब भूतकाल में है, अभी उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। मैं जब देखता हूं कि मेरा अगर अवेयरनेस का लेवल बड़ा है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हर रोज हर क्षण हर पल है। और मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मेरे इर्द गिर्द नहीं दिख रही है, तो हो सकता है मेरा अवेयरनेस अभी उतना नहीं है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी एक प्रोग्राम में, जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, खास करके अमेरिका की वो स्टोरी है कि रिलायंस का जितना बड़ा टर्नओवर है इंडिया में, उससे कई गुना ज्यादा टर्नओवर एक अकेले व्यक्ति ने सिर्फ 40 लोगों के स्टाफ के साथ कर लिया था। और पूरे अमेरिका में उसकी चर्चा हुई कि अमेरिका मंदी में चल रही है, फिर भी ये कैसा हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ। उनको बुलाया गया व्हाइट हाउस में और उनके साथ चर्चा की गई, सिर्फ 2 मिनट का इंटरव्यू हुआ। जब उनको पूछा गया कि अमेरिका मंदी के दौर में चल रही है, फिर भी आपने इतना काम कैसे किया, तो उन्होंने उल्टा सवाल पूछा कि कौन कहता है मंदी है, कौन कहता है? मुझे तो चारों तरफ संधि ही संधि दिखाई देती है, अपॉर्चुनिटीज ही दिखाई देती है। तो उस व्यक्ति के पास एक चश्मा था अपॉर्चुनिटी देखने का। वो व्यक्ति ने मंदी में भी सिर्फ संधि को देखा, अपॉर्चुनिटी को देखा। तो आपके पास अगर ये नजरिया है, ये नया दृष्टिकोण है आज से, तो आप हर जगह पे हर घटना में आपके साथ होने वाली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और वहां से आपके लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। आप हर घटना में ढूंढ सकते हो। कोई व्यक्ति गरीब है, उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हर जगह पे आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो। मेरा जीवन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है और मेरा जीवन मेरे लिए एक बोझ भी बन सकता है। मैं किस तरह से मेरे जीवन को देख रहा हूँ, जिस शहर में मैं जन्मा हूँ, जिस गांव में मैं जन्मा हूँ, वो भी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, अगर मैं उस एटीट्यूड से, उस दृष्टिकोण से उस चीज की तरफ देखता हूँ। जब भी मुझे कोई व्यक्ति मिलता है, तो वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है। मिलने को आते हैं कोई व्यक्ति, नए व्यक्ति में मैं अपार संभावनाएं देखता हूँ। मैं कभी किसी को छोटा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मंद बुद्धि के लोगों को छोड़ दिया जाए, तो हर एक को एक समान बुद्धि है और वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है उसके लाइफ के लिए। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में हमने देखा है कि एक दरिद्री व्यक्ति भी अपने विचार बदल के अपने को अमीर बना सकता है, अपने विचार बदल के। तो मैं भी किसी व्यक्ति को कभी छोटा नहीं मानता, कभी छोटा नहीं देखता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी निर्णय लेके कुछ भी अपने जीवन में कर सकता है। संभावना है उसके जीवन में यह सब करने की। बस एक अपॉर्चुनिटी उसको दिख जाए, मिल जाए, और वो उसको पकड़ेगा और उसके थ्रू अपनी लाइफ को आगे लेके जाएगा। ये संभव हो सकता है।
तो आप भी हर रोज अगर किसी से मिल रहे हो तो वहां पे आप क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, ये सब आपके नजरिए का कमाल है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि ये दुनिया बहुत खराब है, ये दुनिया में लोग बहुत ऐसे हैं, ये दुनिया गलत दिशा में जा रही है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो उनके लिए वैसे ही लोग दिखेंगे, वैसे ही दुनिया दिखेंगी पूरी। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्स कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता, ईश्वर कोई बुरी चीज तैयार कर ही नहीं सकता। ये हमारी सोच की वजह से हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें हमको दिखने लगती है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं। अगर आप सोचते हो कि सब बढ़िया है, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं, सब तरफ अपॉर्चुनिटीज है, अवेयरनेस में है दुनिया में हर चीज, किसी चीज को कोई चीज की कमी है ही नहीं। कमी है सिर्फ मेरे चश्मे में, मेरे नजरिए में, मेरा नंबर बदलने की मुझे जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो हम ये जो सांस ले रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक सांस हमको मिल गई जीने के लिए, जीवन जी रहे हम इस सांस के प्रति। अगर ये सांस नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। एक सुबह निकलती है हमारे जीवन में, वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक और दिन मिल गया हमको कुछ नया करने के लिए, एक आनंद और उत्साह के साथ जीवन जीने के लिए। जब रात होती है तो भी हमको अपॉर्चुनिटी है आराम करने की। जो भी चीज आपके साथ घटती है, जो भी आपके इर्द गिर्द चीजें है, वो हर चीज एक अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए तो। नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। सब खेल है मेरे नजरिए का, कि मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूं या कुछ प्रॉब्लम्स को देख रहा हूं। इतना ही नहीं, अपॉर्चुनिटी की तो एक हद मैं आपको बताता हूं कि मेरे हमारे जो विठल सर है, उनको जब कभी पैसे का काम पड़ा, पुरानी बात है, और उनको वो 10 लोगों की लिस्ट निकालेंगे और उनको कॉल करके बताएंगे कि मुझे 5 लाख का काम है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है सर, आप मेरी मदद कर सकते हो, मेरे पास 10 लोगों की लिस्ट है, पहला कॉल मैंने आपको किया, आप मेरी मदद कर सकते हो। और फ्रीडम भी है आपको मदद करने का, चॉइस है, सामने वाले की चॉइस है कि वो मदद करे कि न करे। लेकिन आपने क्या किया, ऑफर किया, एक अपॉर्चुनिटी दिया सामने वाले को। जब हम कोई लोन केस करते हैं तो हमको गारंटर लगते हैं, ऐसे स्थिति में भी वो 2 लोगों को कॉल करते हैं कि भाई आपको एक अपॉर्चुनिटी है, मेरा एक लोन केस हो रहा है और उसको मुझे गारंटर चाहिए, सबसे पहले मैंने आपको फोन किया आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आप मेरे केस में गारंटर रह सकते हैं, चॉइस है। और लोग आनंद से रहते थे। ये चीजें होती है एक एटीट्यूड के साथ। आप किसी भी परिस्थिति में रहो, कितनी भी कठिन परिस्थिति में रहो, एक चांस आपको रहता ही है वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। मेरे साथ जो भी घट रहा है, मेरे साथ जो भी घटना घट रही है, अच्छी हो या बुरी, वो मुझे आगे लेके जाने के लिए घट रही है। ये एक दृष्टिकोण अगर मेरे पास है तो वहां पे मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। ये ऐसा मैं मानता हूं, ये मेरा विचार है। और मैं अगर इस तरह से जिंदगी जीता हूं तो मैं मेरे देश के लिए, समाज के लिए, मेरे आजू बाजू के लोगों के लिए एक एसेट बनता हूं, न कि लाइबिलिटी। मैं बहुत बार सोचता हूं, कल मैं एक जगह पे कॉफी पीने के लिए गया, वहां पे 2 लोग स्मोकिंग कर रहे थे। अब उनको पता भी नहीं कि उनके स्मोकिंग से उनको जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन वो जो धुआं छूट रहा है, जो पैसिव स्मोकिंग बाकी लोगों को मिल रही है, उससे बाकी लोगों का क्या नुकसान हो रहा है। और ये मैंने एक उदाहरण दिया, मैं किसी को क्रिटिसाइज कभी करना नहीं चाहता, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी चॉइसेस है। लेकिन जो अवेयरनेस होता है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो छूट रहा है धुआं, और वो सिर्फ सिगरेट का धुआं नहीं, मैं बोलूंगा विचारों की भी बात जब मैं करता हूँ, मेरे पास कोई जब निगेटिव बात आती है तो मैं मेरे पास ही उसको रोक के रखता हूँ, इतनी सी भी मैं स्प्रेड नहीं होने देता मेरे से आगे। क्योंकि जिस चीज का किसी को फायदा नहीं मिलने वाला, ऐसी चीज स्प्रेड करके क्या मिलेगा हमको, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। मैं अगर किसी के भी साथ शेयर करूंगा तो मैं उसके दिमाग में भी कचरा डालूंगा, और मुझे किसी के दिमाग में कचरा डालने का कोई अधिकार नहीं। अगर मैं अवेयर हूं तो, और मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसके नॉलेज के, एक्सपीरियंस के और अवेयरनेस के साथ जीता है।
कोई ही व्यक्ति सही या गलत नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सही गलत नहीं होता। वो जो भी जी रहा है उसके नॉलेज के, एक्सपीरियंस के और अवेयरनेस के लेवल पे जीता है। कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका अवेयरनेस बढ़ जाता है और वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति परमानेंट कहीं पे फिक्स हो जाता है। हर रोज हम हमारे अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, और जितना हमारा अवेयरनेस होगा उतनी हमारी पर्सनैलिटी होंगी और उतना हम इनकम करेंगे। इनकम का, पर्सनैलिटी का, अवेयरनेस के साथ एक करीबी रिश्ता है। अपॉर्चुनिटी देखने का भी अवेयरनेस के साथ करीबी रिश्ता है, क्योंकि जो व्यक्ति अवेयर रहेगा उनको चारों तरफ अपॉर्चुनिटी दिखेगी, लेकिन जो व्यक्ति अवेयर नहीं रहेगा उसको चारों तरफ प्रॉब्लम दिखेंगे। एक अवेयर व्यक्ति कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। जब भी कुछ गलत काम वो करेगा तब के क्षण में वो अवेयर नहीं होगा, इसलिए वो काम हो जाता। तो टीम में पॉसिबिलिटी का जो अवेयरनेस है वो हर बुधवार को बढ़ रहा है। हर वेडनेसडे चार्ट में हम पूरे टीम को एक दूसरे के सपोर्ट से, शेयरिंग से आगे लेके जाने का काम करते हैं। बस मुझे इतना ही आपसे शेयर करना था कि आज हमने अपॉर्चुनिटी शब्द पे फोकस डाला, तो आप आज के बाद जहां पर भी जाओगे, जहां पर भी रहोगे, जिस किसी के साथ रहोगे, वो हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखोगे, ऐसा मुझे लगता है। और जब आप अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आपकी वजह से लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि मेरे कोच ने मुझे बताया था कि जैसे मैं पीस ऑफ माइंड की बात करता हूँ, मेरी प्रायोरिटी है, मेरी पॉसिबिलिटी है पीसफुल लाइफ जीना। तो अगर कुछ कहीं गड़बड़ होती है, कोई सामने वाला व्यक्ति भड़क जाता है, गर्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति के पास तो पीस ऑफ माइंड नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं है, नहीं तो वो गर्म होता ही नहीं। और वो गर्म हो गया और मैं भी गर्म हो गया तो वहां पे पीस रह ही नहीं सकता। हम बोलते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, एकदम बराबर है। कोई रेस हो गया, गर्म हो गया किसी चीज को लेके और आप नहीं हुए, तो वहां पे कुछ भी नहीं संभव, वहां कुछ होगा नहीं। क्योंकि मेरे पास अगर शांति का एक्सेस है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे थ्रू किसी को मिले। सामने वाले के पास होता तो वो अशांत होता ही नहीं, वो भी शांति से बात कर सकता था, लेकिन उसके पास नहीं है। लेकिन आपके पास अगर है तो आप सर्व कर सकते हो सामने वाले को वो शांति का एक्सेस। अब लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही और आपके पास है वो एक्सेस, तो आप लोगों को दे सकते हो अपॉर्चुनिटी का एक्सेस। ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी आपकी जिम्मेवारी है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए किसी भी बात पे। क्योंकि जब भी आप किसी को बोलोगे कि आपके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, तो सामने वाले के कान खड़े हो जाएंगे कि क्या है, बताओ भाई क्या है, बताओ। हाँ, सुनने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी लगे नहीं लगे वो उसका सवाल, लेकिन आप जो सर्व करोगे आज से लोगों को, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी सर्व करोगे। अपॉर्चुनिटी एक संधि है आपके पास, हेल्दी रहने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वेल्थ कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी है, पीसफुल रहने के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो जो आपके पास है वो आप लोगों को दे सकते हैं, आपके पास ही नहीं होगा तो लोगों को कैसे देंगे। तो सबसे पहले मैं खुद पे काम करूंगा, मैं हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखूंगा, तो मैं लोगों को भी अपॉर्चुनिटी ही दिखा पाऊंगा और अपॉर्चुनिटी के द्वारा सर्व कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा मैं समाज की। तो आज के वेडनेसडे के चार्ट में हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी ये शब्द का महत्व हमारे लाइफ में कितना है और हमारी रिलेशनशिप क्या है इस शब्द के साथ, अपॉर्चुनिटी को हम कैसा देखते हैं। इसी बात को यहाँ पे हमने विस्तृत चर्चा किया और आपके समझ में आया होगा कि अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसको लेकर अगर हम जिंदगी जीना शुरू करेंगे तो हमारा अवेयरनेस लेवल धीरे 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 और बढ़ते जाएगा और हम समाज में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में पहचाने जाएंगे। हमारी पहचान ऐसी होंगी कि ये व्यक्ति है तो इसके साथ अपॉर्चुनिटी है। जब भी आप किसी को ज्वाइन करने को जाते हो, मैं हर बार पूछता हूं कि वो व्यक्ति को ऐसा क्या दिख रहा है आपके अंदर, अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही कि वो आपके साथ आएंगे, उनका करियर लगाएंगे वो आपके साथ। ऐसी क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो
ऐसे क्या इमोशंस है आपके उनके प्रति, क्या भावनाएं हैं आपके मन में कि उनको लगे कि ये व्यक्ति के साथ मैं जाऊंगा तो मेरा फ्यूचर क्रिएट होगा अच्छे लेवल पे। तो वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना है, लोगों तक लेके जाना है इसको, और खुद को भी हर बार अपॉर्चुनिटी में खड़ा रखना है, जो हमको और हमारी टीम को आगे लेके जा सकती है। तो शुभकामनाएं देता हूं मैं हमारी पूरी टीम को। आज से एक नए आयाम पे हमने बात किया, अपॉर्चुनिटी में जीने के लिए, अपॉर्चुनिटी देखने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ हमने यहाँ पे बात किया। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।